हाय, इससे पहले कि आप अपनी नीट प्रिपरेशन में आगे बढ़ें, आज हम अगले 10 मिनट के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जिससे आप बायोलॉजी सब्जेक्ट में फुल 360 स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और साथ ही हम 2 ऐसे मेथड्स की बात करेंगे जिससे आप अपनी एनसीईआरटी 100% मेमोराइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आई कॉल योर बाइबल फॉर बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके लिए आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके इसे इजीली मास्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपना एम सिर्फ और सिर्फ 360 आउट ऑफ 360 पे रखो और अब इसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। पैटर्न की बात करें तो नीट यूजी एग्जामिनेशन के 4 इक्वल पार्ट्स में से लास्ट के 2 पार्ट्स बॉटनी और जोलॉजी एक साथ बनाते हैं बायोलॉजी के 360 मार्क्स विद 70 कंपलसरी क्वेश्चंस प्लस 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसमें से आपको करने हैं सिर्फ 20। तो कुल मिलाकर इन 90 क्वेश्चंस को आज हम लोग टारगेट कर रहे होंगे। बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, आपको प्रॉपरली हर चीज याद हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी कर चुके हो और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी हो। तो ये सब हम कर कैसे सकते हैं? नंबर 1, स्टडी। देखो, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने को तो हर कोई बोलता है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर ना हो तो एनसीईआरटी समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पहले तो एक अच्छा सा टीचर चूज करो और फिर लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो। आपके एग्जाम में कम टाइम बचा है तो तब आप वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हैं, वरना आपको हमेशा डिटेल्ड लेक्चर्स ही देखने चाहिए और साथ में क्लास नोट्स भी बनाने चाहिए। और हाँ, ये रहे बायोलॉजी के लिए कुछ टीचर सजेशंस। कोशिश करें कि आपके सारे कंसेप्ट्स हमेशा क्लियर हों और आप साथ में प्रॉपर क्लास नोट्स भी बना रहे हों। फिर आप उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करते जाएं ताकि आपके दिमाग में कभी भी कोई डाउट्स ना आए। नंबर 2, रीडिंग। अब बारी है बायोलॉजी सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको सबसे ज्यादा बार पढ़नी है, सबसे डीप में पढ़नी है और पूरी की पूरी याद भी रखनी है। तो अभी से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो और अपने नीट एग्जाम तक पढ़ते जाओ। और पढ़ने से मेरा मतलब हर एक चीज पढ़ने से है। डायग्राम्स, साइंटिस्ट, यूनिट इंट्रोडक्शन, चैप्टर इंट्रोडक्शन, हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। तो आपका नीट एग्जाम आने तक आप अपनी एनसीईआरटी के जितने हो सके उतने रिविजन्स करते जाओ। अब बात अगर एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की करें तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास काफी टाइम है और आप एक्स्ट्रा चीजें करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी से भी बाहर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में आपकी एनसीईआरटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। वैसे तो एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा भी ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, प्रैक्टिसिंग। बायोलॉजी के लिए मोस्ट ऑफ द लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और बस थ्योरी पे ही फोकस करते जाते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी इक्वल फोकस रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आप हर तरह के क्वेश्चन से डील कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा पाएं। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करो और अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड असर्शन, रीजन टाइप और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। और हाँ, बायोलॉजी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन एमसीक्यूज के लिए बुक की बात करें तो मेरा सजेशन होगा बायो एक्सट्रैक्ट। दिशा पब्लिकेशंस की ये ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट फॉर बायोलॉजी एक एनसीईआरटी बेस्ड नीट पैटर्न की एमसीक्यू बुक है जो स्पेसिफिकली आपके नीट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए ही बनी है। मैंने आपको रिकमेंड करने से पहले खुद इस बुक को 1 हफ्ते तक चेक किया और मेरे हिसाब से ये आपकी पूरी एनसीईआरटी को मास्टर करने के लिए सबसे यूनिक बुक है। इसमें 6000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर और ट्रेंड एनालिसिस है ताकि आप बायोलॉजी में फुल 360 स्कोर कर पाएं। क्योंकि नीट 2022 में 80% से भी ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी बुक से एग्जाम में पूछे गए थे। हर वैरायटी के क्वेश्चंस इस बुक में 100% सॉल्यूशंस के साथ कवर्ड है। इसके अलावा इस बुक में कई सारी टिप्स और ट्रिक्स दी हुई हैं ताकि आपके लिए सब्जेक्ट और भी इंटरेस्टिंग बन जाए। इतना ही नहीं, इसमें एनसीईआरटी लोकेटर नाम की भी एक चीज है ताकि आपको हर क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी की पेज वाइज रेफरेंस भी मिल जाए। और हाँ, बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ इसका कॉम्बो सेट भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक पसंद आई तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैंने बुक को खुद चेक करने के लिए दिशा पब्लिकेशन से एक बुक रिसीव की थी और अब आप में से किसी को ये बुक मिलने वाली है। पूरी वीडियो में ऐसे बहुत सारे कोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा कोड्स कलेक्ट करने हैं। अपने सभी कोड्स नोट करने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके ये सारे कोड्स भेज सकते हैं और जो सबसे पहले मैक्सिमम कोड्स भेज देगा हम उसे फ्री में ये बुक गिफ्ट कर देंगे। तो इसलिए ढूंढना स्टार्ट कर दो। गुड लक। अब वीडियो में वापस आते हैं। और हाँ, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते वक्त आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपकी एनसीईआरटी पे है ही नहीं, तो उन क्वेश्चंस की थ्योरी को आप स्टेटमेंट की फॉर्म में अपनी एनसीईआरटी पे नोट कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपसे फिर से गलत नहीं होंगे। नंबर 4, मॉक टेस्ट।
अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। अपने मॉक टेस्ट में आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए उतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो अपने टेस्ट में आपको बायोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाने की प्रैक्टिस करनी है। अब स्टार्टिंग में टेस्ट में बायोलॉजी अराउंड 40 मिनट्स में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और विद टाइम आप और ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। तो टेस्ट तो आप लोगों ने दे दिया, अब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो अपनी गलतियां चेक करो और फिर अपनी एनसीईआरटी पे वो गलतियां या तो हाईलाइट कर लो वरना लिख कर नोट कर लो। उन्हीं चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद वो गलतियां आपसे फिर से रिपीट नहीं होंगी। यूजुअली मॉक टेस्ट में आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल भी पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी की लाइन से आया हुआ कोई भी सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, तभी अपना नीट एग्जाम आने पर आप फुल 360 स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो अब उन दो मेथड्स के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपनी पूरी एनसीईआरटी परमानेंटली मेमोराइज कर पाएंगे। ये बायोलॉजी पढ़ने के मेथड्स मुझे सरप्राइजिंगली मेरे फिजिक्स टीचर ने सिखाए थे, सो थैंक्स टू रोहिन सर। अब मेथड्स पे आते हैं। नंबर 1, फिंगर टिप रीडिंग मेथड। सबसे पहले तो आपको अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है यूजिंग योर फिंगर टिप और अ पेन। इस तरह से पढ़ते वक्त आपका कंसंट्रेशन कभी भी कम नहीं होगा और स्पीड भी इंप्रूव होगी। ऐसे ही आपको एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करना है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें, आप अपनी स्पीड के हिसाब से ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। नंबर 2, हेडिंग रिकॉल मेथड। अब इसके बाद आपको एक कॉपी लेनी है और अपने चैप्टर की पहली हेडिंग लिख लेनी है। अब अपनी टेक्स्ट बुक बंद करने के बाद उस हेडिंग से रिलेटेड आपको अपनी कॉपी पर सारी चीजें रिकॉल करने की ट्राई करनी है। आपको जो भी पॉइंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड याद आए आपको अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं। ऐसे ही आपको पूरे चैप्टर की हेडिंग्स रिकॉल करके लिख लेनी है और पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर चेक करना है कि आपने हर हेडिंग के कौन से पॉइंट्स लिखे हैं और कौन से पॉइंट्स मिस कर दिए हैं। इसके बाद आप अपने मिस किए हुए पॉइंट्स अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। यही दोनों मेथड्स आपको एनसीईआरटी के हर चैप्टर के लिए फॉलो करने हैं और बार बार रिवाइज करते जाना है। विद टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपकी पूरी एनसीईआरटी धीरे धीरे आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो रही है और आपका स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है। तो अब आपको अपना नीट एग्जाम आने तक ज्यादा से ज्यादा रिविजन करने की ट्राई करनी है। ये बात आपको हर कोई कहेगा और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे तो दूसरे लोगों से भी सुन सकते हैं। बट बायो में आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है, उसी के बस रिविजन आपको करते जाना है। एग्जाम के बाद मैंने अराउंड बायो के 8-9 रिविजन किए होंगे अप टू द फाइनल नीट एग्जाम। तो बस दैट वाज ओनली एनसीईआरटी, जस्ट एनसीईआरटी रिवाइज करना, याद करना फिर से, और ये था मेरा बायो में। रिविजन्स मैंने सबसे ज्यादा बायोलॉजी में किए थे 10 to 20 के बीच में। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको बायोलॉजी के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर नहीं है तो गो स्टडी। वैसे एक मिनट, बायो के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो जरूरी है, तो उन्हें मास्टर करने के लिए ये 2 वीडियोस देखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।